Students, today we shall discuss the sentence. First question, what is sentence? I shall define it at the blackboard. विद्यार्थियों, आज हम आपको सेंटेंस के विषय में पढ़ाएंगे। सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। प्रीवियस आई हैव डिस्कस एट द टॉपिक ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का सबसे प्रमुख अर्थ होता है क्या, a group of words। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहां पर शब्दों का समूह होता है उसे ही क्या कहते हैं, सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस की सबसे मेन विशेषता होती है, इसमें दूसरा जो पार्ट होता है उसमें कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट सेंस का मतलब होता है पूर्ण भाव या पूर्ण अर्थ या पूर्ण मीनिंग, तब वो सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। अब सेंटेंस को हमने दो पार्ट बांट दिया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, और दूसरा कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव। जब शब्दों का समूह होगा और पूर्ण भाव होगा तभी जो है किसी भी सेंटेंस को आप वाक्य कह सकते हैं या सेंटेंस कह सकते हैं। अब इसका पूरा अर्थ आप देखिए, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। इसकी हिंदी क्या है सेंटेंस की? सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। वाक्य से आप परिचित ही हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, क्लियर। लेकिन शब्द किसको कहते हैं? अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं, या लेटर्स के समूह को शब्द कहते हैं। अब आप आइए, डिफिनीशन क्या है सेंटेंस की। डिफिनीशन definition, a group of words, a group of words which makes complete sense is called सेंटेंस। हमने पहले ही आप बता दिया था, किसी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दूसरा जो है कंप्लीट सेंस होता है। जब तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट सेंस नहीं रहेंगे तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा। अब पूरे इस इंग्लिश डिफिनीशन की जो हिंदी में परिभाषा दी क्या होगी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच जो मेक्स कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव या अर्थ देता है या प्रकट करता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण
पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट करता है उसको हम वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी संस्कृत। आई स्टडी संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ता हूं। अब आप देखिए, आई मीन्स मैं, स्टडी मीन्स एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, यहां स्टडी मीन्स होगा अध्ययन करना। मैं संस्कृत का अध्ययन करता हूं। अब देखिए, यहां लिखने में गलती हो गई थी, इसके लिए पालन। अब देखिए, मैं संस्कृत का अध्ययन करता हूं। प्रश्न है, आई मीन्स मैं हो गया, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, संस्कृत ये सब्जेक्ट है, भाषा है जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो आई स्टडी संस्कृत, मैं संस्कृत का अध्ययन करता हूं, इसका अर्थ विद्यार्थियों पूर्ण निकल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, जिस सेंटेंस का अर्थ पूर्ण निकलता है वाक्य उसे ही कहते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस का अर्थ पूर्ण नहीं निकल रहा है, इन ऑर्डर वे में सेंटेंस है, तब वह वाक्य नहीं कहा जा सकता। जैसे इन ऑर्डर वे क्या है इस सेंटेंस का, जैसे इन ऑर्डर, इसी सेंटेंस को हम लिख दे रहे हैं इन ऑर्डर वे में, या इसको हम इनकरेक्ट वे बोलते हैं, लिख दे रहे हैं संस्कृत कामा आई कामा स्टडी। अब आप देखिए, संस्कृत मैं अध्ययन करता हूं, ठीक अर्थ उलट गया, ऑब्जेक्ट ये पहले आ गया, सब्जेक्ट बीच में आ गया, वर्ब अंत में चला गया। अब सेंटेंस क्या हो गया आपका, ये इनकरेक्ट हो गया, इन ऑर्डर में हो गया। अब अगर इसका अर्थ निकालेंगे, संस्कृत मैं पढ़ता हूं, कर पहले आ गया, लेकिन अंग्रेजी का नियम नहीं है। अंग्रेजी का नियम ये है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब इस तरह से वाक्य रहेगा तभी जो है इसको हम वाक्य कहेंगे। अगर इस तरह से सेंटेंस नहीं रहता, इसको हम वाक्य नहीं कहते। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, नेक्स्ट क्या है, राधिका रीड्स इंग्लिश। अब क्या है, ये राइट सेंटेंस है, ये सेंटेंस राइट है। कैसे? क्योंकि सेंटेंस का पूर्ण अर्थ निकल रहा है। राधिका अंग्रेजी पढ़ती है, राधिका अंग्रेजी पढ़ती
है। अब ध्यान दीजिए, राधिका ये सब्जेक्ट है, ये अपने मेन स्थान पर है। ये रीड्स ये वर्ब है, ये अपने भी स्थान पर है। इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने मूल स्थान पर है। तो इंग्लिश का नियम है ग्रामर का कि इंग्लिश में हम किसी भी वाक्य का जब करते हैं ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब इसको हम लगाते हैं तभी हमारे इस वाक्य का या किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तब वो करेक्ट आता है। राधिका अंग्रेजी पढ़ती है। अब ये आपका क्या हो गया, राइट सेंटेंस हो गया, इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है। तो अर्थात जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर इसी को हम कर दें जम्बल्ड में या इनकरेक्ट वे में तब रॉन्ग हो जाएगा। इन ऑर्डर में कर देते हैं, रीड्स इंग्लिश उसके बाद अंत में लिख देते हैं राधिका। अब देखिए, पढ़ती अंग्रेजी राधिका, ये कोई वाक्य है, राधिका ये पार्डन। अब देखिए, पढ़ती अंग्रेजी राधिका ये इनकम्प्लीट है। अगर जब ये इनकम्प्लीट है तो यह वाक्य नहीं है। ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, जिसका पूर्ण अर्थ निकलेगा वही वाक्य कहा जाएगा, जिसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा वह वाक्य नहीं कहा जाएगा। अब इसके आगे है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद्यार्थियों हम आपको कल बताएंगे, नेक्स्ट टर्म को। इतना जितना बताए हैं इसका आप अध्ययन करेंगे, थोड़ा इस पर आप होमवर्क ले लें कि आपको क्या लर्न करना है सेंटेंस पर। इस पर आपको केवल लर्न करना है कि हम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, आर डिफाइन सेंटेंस। Define sentence with example, full stop। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज यहीं तक। इसके बाद आप इसको अध्ययन करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप अपना सुझाव इस पर देंगे, आपको जो है आगे फिर नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।